नमस्कार प्यारे बच्चों, आज मैं आपके लिए लाई हूँ कक्षा 7वीं एमपी बोर्ड की पार्ट 1 मेरी भावना 8th ग्रेड। तो इसका सॉल्यूशन मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ। तो अगर आप जल्दी से वीडियो पर आ गए हैं तो प्लीज़ सबसे पहले लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसके बाद मैं आपको पढ़ाती हूँ। सबसे पहले है बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 1, प्रार्थना कविता के आधार पर हृदय में कौन सा भाव होना चाहिए? उत्तर है प्रेम। कविता में सौंदर्य उत्पन्न करते हैं अलंकार। दूसरों की उन्नति को देखकर किसका भाव नहीं आना चाहिए? ईर्ष्या का। इसके बाद आप आते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। तो प्रश्न नंबर 4 है, बुरे रास्ते पर चलने वालों के प्रति कवि के मन में आने वाला भाव है साम्य भाव। जाना क्रिया है, जा चुका था। जाना क्रिया का भूतकाल कौन सा है? जा चुका था। इसके बाद हम आते हैं पेज नंबर 5 पर, प्रश्न क्रमांक 6 पर। तो ये देख लीजिएगा प्रश्न क्रमांक 6। नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न नंबर 6 है, किसी के दोषों को देखने के स्थान पर हमें साम्य का भाव रखना चाहिए। प्रश्न नंबर 7, न्याय मार्ग से हमारे पैर कभी नहीं डिगना चाहिए। प्रश्न नंबर 8, दिन दुखी जीव को देखकर आपके मन में आने वाला भाव करुणा है। प्रश्न नंबर 9, सरल सत्य व्यवहार करूँ पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है। प्रश्न नंबर 8, श्याम पाठ पढ़ेगा यह वाक्य भविष्य काल का है। इसके बाद अति लघुत्तरीय प्रश्न है। अति लघुत्तरीय प्रश्न के उत्तर यहाँ मैंने लिख दिए हैं, आप देख लीजिएगा। काल किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से कार्य करने या होने का समय ज्ञात होता हो उसे काल कहते हैं। तो सबसे पहले तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बड़ी मेहनत से वीडियो बनाया है। इसके बाद हम प्रश्न नंबर 12 पे आते हैं। प्रेम फैले परस्पर जग में मोह दूर पर रहा करे, अप्रिय कटु कठोर शब्द नहीं कोई मुख से कहा करे। उक्त पंक्ति में आया अनुप्रास अलंकार वाले वर्ण छाटकर लिखिए। तो प परस्पर प्रेम, क कटु कठोर। इसके बाद आते हैं हम प्रश्न नंबर 13 पर। तो प्रश्न क्रमांक 13 पर है, मेरी भावना कविता में लक्ष्मी आए या जाए कवि का क्या आशय है? लक्ष्मी आए या जाए से कवि का आशय है कि धन आए या चला जाए, लेकिन मनुष्य को अपने सिद्धांतों और न्याय मार्ग से नहीं हटना चाहिए। प्रश्न नंबर 14, मेरी भावना कविता में कवि किससे दूर होना चाहता है? कवि अहंकार, ईर्ष्या, क्रोध, मोह, लोभ, कृतज्ञता, दोह और कठोर वाणी से दूर होना चाहता है। वीडियो थोड़ा जल्दी चल रहा है तो आप इसे रोक कर या इसकी स्लो करके आप इसकी चाल को आराम से देख सकते हैं या आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब आते हैं प्रश्न नंबर 15 पर। तो प्रश्न नंबर 15 है, देख लीजिएगा। हमें किसी से अप्रिय व कठोर शब्द क्यों नहीं कहना चाहिए? हमें किसी से अप्रिय व कठोर शब्द इसलिए नहीं कहना चाहिए क्योंकि कठोर शब्द दूसरों को दुख पहुंचाते हैं। प्रश्न नंबर 16 है, मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित रहे। उक्त पंक्ति का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। कवि चाहता है कि संसार के सभी प्राणियों के प्रति उसके मन में मित्रता और प्रेम बना रहे। प्रश्न नंबर 17, मेरी भावना कविता में आए किन किन सद्गुणों को आप अपनाना चाहेंगे? कविता में आए जिन सद्गुणों को हम अपनाना चाहेंगे वह निम्नलिखित हैं: प्रेम, करुणा, मैत्री भाव, सत्य, सहनशीलता, उपकार, साम्य भाव और न्याय प्रियता। इसके बाद आते हैं हम प्रश्न नंबर 18 पर। प्रश्न नंबर 18 है, किसी व्यक्ति के किस किस व्यवहार को देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि वह उच्च भावों वाला व्यक्ति है? उत्तर है, किसी व्यक्ति की मधुर वाणी, सेवा भाव, दूसरों के प्रति करुणा को देखकर हम अनुमान लगा सकते हैं कि वह उच्च भावों वाला व्यक्ति है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 19, न्याय मार्ग पर डटे रहने के लिए हमें किन किन बातों से दूर रहना चाहिए? न्याय मार्ग पर डटे रहने के लिए हमें लोभ, मोह, भय, ईर्ष्या, क्रोध, छल, कपट और अधर्म से दूर रहना चाहिए। चाहे लाभ हो या हानि, हमें सदैव सत्य और न्याय का मार्ग का पालन करना चाहिए। इसके बाद हम आते हैं लास्ट वाले प्रश्न पर, जो है प्रश्न क्रमांक 20। प्रश्न क्रमांक 20 है, सत्य और परोपकार की भावना से संबंधित शाला पुस्तकालय में अन्यत्र पड़ी हुई कोई एक कहानी अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर है, एक बार की बात है, एक गांव में एक गरीब लकड़हारा रहता था। वह रोज जंगल जाकर लकड़ी काटता और उसे बेचकर अपना जीवन व्यतीत करता था। एक दिन लकड़ी काटते समय उसकी लोहे की कुल्हाड़ी नदी में गिर गई। वह बहुत दुखी हुआ और नदी किनारे बैठकर रोने लगा। तभी नदी से जल देवी प्रकट हुई। उन्होंने लकड़हारे से रोने का कारण पूछा।
लकड़हारे ने सच सच सारी बात बता दी। जल देवी ने पहले सोने की कुल्हाड़ी निकाली और पूछा, क्या यह तुम्हारी है? लकड़हारे ने कहा, नहीं, यह मेरी नहीं है। फिर चांदी की कुल्हाड़ी दिखाई, तब भी उसने मना कर दिया। अंत में जल देवी ने लोहे की कुल्हाड़ी निकाली। लकड़हारे ने खुशी से कहा, यह मेरी कुल्हाड़ी है। उसकी सत्यनिष्ठा से प्रसन्न होकर जल देवी ने तीनों कुल्हाड़ियाँ उसे दे दी। तो शिक्षा क्या मिलती है? सत्य के मार्ग पर चलने से हमेशा सफलता मिलती है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि MP बोर्ड के आने वाले जो भी वीडियो हैं वो आप तक पहुंच जाएं। तो अपनी पढ़ाई जारी रखिए। जय हिंद, जय धन्यवाद।